guys, this is Mansi Bajaj, your coach, your mentor. मुझे बहुत से लोगों ने बोला है मानसी मैम टेंसेस पर वीडियो लेकर आओ। सी टेंसेस लिखने में भी, बोलने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे तो आपको हर चीज, हर पार्ट, हर कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होता जाएगा और आपको बोलने में, लिखने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आइए आज इस वीडियो में मैं टेंसेस की शुरुआत कर रही हूँ। इसे वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया तो प्लीज इसको एक्चुअली करना ही नहीं है। अगर आपने कोई भी पार्ट मिस करा तो आपको टेंसेस के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं आएगी, फिर आप बोलेंगे मानसी मैम समझ में नहीं आया। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। ये कुछ ही मिनट्स की वीडियो है, ये सारे मिनट्स मेरे को दें और टेंसेस को अच्छे तरीके से सीखें। टेंसेस की शुरुआत करते हैं, राइट? चलिए, अब टेंसेस कोई हवा नहीं है, ये कोई टेंशन भी नहीं है। आप इसको बहुत इजी वे में समझेंगे। कैसे समझेंगे वो मेरी ड्यूटी है। जैसे आपको मैथ्स में प्रो होना है तो आप मैथ्स के सम्स को रेपिटेशन देते हैं, बारी बारी प्रैक्टिस करते हैं। तो आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को जब दिमाग में बिठा लेते हैं तो वो चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। अब मैं एक थर्ड क्लास के बच्चे से बोलूं कि आप 2 का टेबल सुनाओ तो बहुत इजी है ना उसके लिए, बिकॉज उसने उसको बहुत बार कर रखा है। अगर मैं एक नर्सरी या फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को बोलूं 9 का टेबल सुनाओ, 8 का टेबल सुनाओ, तो उसके लिए मुश्किल है ना, बिकॉज उसने वो चीज करी ही नहीं है। तो टेंसेस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एज मैटर नहीं करता। आप इसको जब सीखना शुरू कर देंगे तब से ही वो चीज आपको इजी लगने लगेगी। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे कॉलेज स्टूडेंट हैं, चाहे आप कहीं प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, बिकॉज हमें बोलने में, लिखने में टेंसेस की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी आपको, जिससे टेंसेस आपको थोड़े से इजी लगेंगे। टेंसेस बॉस है, डायरेक्टर है कंपनी का, और आपको पता है कंपनी में बहुत से लोग काम करते हैं, बट हर डायरेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जिसके थ्रू जो इंपॉर्टेंट काम है उनको असाइन किए जाते हैं और वो लोग काम करते हैं। अब वो 3 इंपॉर्टेंट लोग हैं टेंसेस के। अब टेंस के 3 इंपॉर्टेंट लोग कौन से हैं? एक है प्रेजेंट, एक है पास्ट और तीसरा वाला है फ्यूचर। सो फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट एंड थर्ड वन इज फ्यूचर। अब कंपनी में बहुत से काम होते हैं। प्रेजेंट अपना काम करेगा, पास्ट अपना काम करेगा, फ्यूचर अपना काम करेगा। पर कंफ्यूजन कहाँ पर आ रही है? जब ये सारे काम मिक्स हो गए, मुझे कैसे पता लगेगा ये प्रेजेंट ने काम किया है, ये पास्ट ने काम किया है, ये फ्यूचर ने काम किया है? तो बेसिकली टेंस है क्या? टेंस बेसिकली क्या है? टेंस है कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य, कोई भी काम वो किस समय पर हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं टेंस। टेंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि वो जो एक्शन था पर्टिकुलरली वो हमें बेसिकली किस समय पर हो रहा है, किस समय पे हुआ था या अभी होगा। सो टेंसेस टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का अपना अपना काम है, ठीक है, बट प्रेजेंट वाला काम कौन सा है, कैसे पहचानेंगे? अगर किसी भी सेंटेंस के आखिरी में अगर आपने पहचानना है कि ये काम प्रेजेंट नहीं किया है तो आप कैसे पहचानेंगे? उसके आखिरी में क्या आएगा? ता हूं, ती है, ते हैं, रहा हूं, रही है। तो ये सारे काम प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं गाना गाता हूं, वह स्कूल जाती है, वह खेलते हैं, वह पढ़ रहा है, तो ये काम हो रहे हैं। जब भी आपको आखिरी में किसी भी सेंटेंस के एंड में कुछ ऐसा सुनाई पड़ता है या पढ़ते हैं तो वो काम कौन करता है? प्रेजेंट। चलिए पास्ट पर, अगर आपको किसी भी सेंटेंस के आखिरी में ये सुनाई पड़े वह गाना गाती थी, ती थी, वह भोजन करता था, वह खेल रहे थे, मैं काम कर रही थी, तो रहा था, रही थी, ता थे, ती थे। तो जहां पर आपको किसी भी सेंटेंस के आखिरी में ये सुनाई पड़े तो वो क्या होता है? पास्ट टेंस। ये वाला काम कौन करता है? पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस सबसे इजी, जहां पर होगा गा, गी, गे, हम गा रहे होंगे, हम खेल रहे होंगे, वह गाना गाएगी, वह स्कूल जाएंगे,
तो कोई भी जिस भी सेंटेंस के आखिरी में क्या आए, गा, गी, गे, तो वो कौन सा होता है, फ्यूचर टेंस। आइए इसको एक शॉर्ट मैंने एक टाइमलाइन बनाई है। टाइमलाइन में हमारे बीच में है प्रेजेंट टेंस, एक्चुअली जो एक्शन जस्ट हुआ, ठीक है। जो पहले हो चुका था उसको बोलते हैं पास्ट, और जो अभी होगा आने वाले कल में उसको बोलते हैं फ्यूचर। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, आ गया ना हूँ, तो इसको बोलते हैं काम किसने किया, प्रेजेंट में, बिकॉज मैंने यहाँ लिखा हुआ है हूँ। तुम कल स्कूल गए थे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये काम किसने किया, पास्ट ने। राम सोमवार को घर आएगा, वो मंडे को भी आएगा, गा वो कौन सा है, फ्यूचर टेंस, करेक्ट। अब आपको क्लैरिटी हो रही है कि जहां पर इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो प्रेजेंट अपना काम करता है, पास्ट अपना काम करता है, फ्यूचर अपना काम करता है। अब भाई टेंसेस के पास तो 3 इंपॉर्टेंट लोग हो गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट अपना काम अकेले तो नहीं कर सकता ना, उसको तो भी एक टीम चाहिए, पास्ट को भी टीम चाहिए, फ्यूचर को भी टीम चाहिए। तो भाई बॉस है, वो तीनों को इक्वल प्यार करता है, कोई पार्शियलिटी नहीं है, तो उसने 4 और लोग उसको साइन कर दिए कि भाई तुम इसकी मदद से अपना काम करो। पास्ट अपनी मदद से काम करेगा अपनी टीम से, फ्यूचर अपने टीम मेंबर की मदद से अपना काम खत्म करेगा। अब ये और जो उनके टीम मेंबर्स हैं वो कौन है, चलिए आइए देखिए। सी, अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के बाद और 4 मेंबर कौन से हैं, प्रेजेंट टेंस के पास है सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसको बोलते कैसे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल को हम इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही भाई बॉस को सबसे प्यारा है, पास्ट को भी उसने सारे टेंसेस दे दिए, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर से भी कोई नाराजगी नहीं है भाई, फ्यूचर को भी सेम दिए हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब आपको एक मैं ब्रीफ दे रही हूँ टॉप टू बॉटम, जिसमें आपको ये पूरे बोर्ड में क्या लिखा है अच्छे से 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। बॉस है टेंस, कंपनी का डायरेक्टर है टेंस, उसके आगे 3 लोग हैं जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उनके अपने अपने काम हैं और उनके क्या क्या काम है वो आपको हेल्प करेगा ये मेरा फ्लो चार्ट। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर अकेले इतने सारे काम नहीं कर सकते, तो उनके बॉस ने उनको एक टीम बना के दी और उस टीम में 4 मेंबर्स और हैं। तो कौन से थे, 1 2 3 4 जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया। तो टोटल हमारे पास 12 देयर आर 12 काइंड ऑफ टेंसेस। अब आप बोलेंगे मैम इतने सारे टेंसेस और आप कह रहे हो इजी है। यस, दे आर रियली इजी। सिर्फ वीडियो को एंड तक देखते रहें और कॉन्सेप्ट समझते रहें। चलिए, अब हमने लास्ट पढ़ा था, मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे रही हूँ कि टेंसेस बॉस होता है, उसके आगे उसके 3 इंपॉर्टेंट लोग हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को भी टीम बनानी है जिससे वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सके। तो जो प्रेजेंट की फर्स्ट मेंबर है टीम का उसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है, चलिए आइए देखें। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है कोई भी ऐसा एक्शन जो रेगुलर बेसिस पर होता है, दैट हैपेंस रेगुलरली। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। मेरे पिताजी हर रोज सुबह अखबार पढ़ते, तो उनकी डेली रूटीन का एक एक्शन है। तो जो भी कोई ऐसा एक्शन जो डेली रूटीन में हो रहा है वो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। मैं रोज सुबह सैर पर जाती हूँ या जाता हूँ, ये भी क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट, नीता प्लेज एवरी डे इन द पार्क। नीता हर रोज पार्क में खेलने जाती है। तो जो भी कोई भी ऐसा एक्शन जो आपकी रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, डेली रूटीन में हो रहा है, तो वो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए नेक्स्ट, हैबिचुअल एक्शन। आपकी कोई आदत, मेरी कोई आदत, किसी की कोई भी आदत, कोई ऐसी आदत जो हम रोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट ब्रेड बटर बिफोर गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाने से पहले मैं ब्रेड बटर खाती हूँ, तो मेरी एक आदत है ना, सो दैट्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट, माई ग्रैंडफादर ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग।
मेरे दादाजी रोज सुबह दूध पीते हैं, उनकी एक आदत है। नेक्स्ट, राहुल वॉचेस कार्टून आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। यार राहुल थक जाता है ना, तो आकर अपने आप को रिलैक्स करता है, कैसे? कार्टून देखकर। तो जब वो स्कूल से आता है तो कार्टून देखता है। तो दिस इज अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ नेक्स्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ और सेइंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। एक ऐसा सत्य जिसको कोई भी झुटला नहीं सकता। अगर मिस्टर अंबानी भी आ जाए और बोलें कि भाई आज सन ईस्ट की जगह वेस्ट से राइज होगा, तो हो सकता है? नहीं हो सकता ना। हमें सांस लेने के लिए कौन सी गैस की ज़रूरत है? ऑक्सीजन। तो ये कुछ ऐसे सच है जिसको दुनिया में कोई भी नहीं बदल सकता, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। नाउ उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ह्यूमन नीड्स ऑक्सीजन टू ब्रीथ। मनुष्य को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। नेक्स्ट, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। सूर्य पूर्व से उदय होता है। तो ये क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट, टू गिव डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन। आपको बताना है भाई ऐसे करो, ऐसे करो, आपको इंस्ट्रक्शन देनी है, ठीक है? आपको डायरेक्शन दे रही है, यहाँ से जाके लेफ्ट हो जाओ, वहाँ से जाके राइट हो जाओ। तो जब भी आप किसी को डायरेक्शन बताते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, ओबे योर एल्डर्स। अपने से बड़ों का आदर करो। नेक्स्ट, टेक द फर्स्ट राइट फ्रॉम द नेक्स्ट रोड। अगली सड़क से पहला दाएं लें। तो आपने क्या दी? एक इंस्ट्रक्शन दी। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन। अब फ्यूचर एक्शन मतलब ये स्केड्यूल्ड है, पहले से ही अरेंज्ड है कि ऐसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल स्टार्ट्स अगेन इन जनवरी। ऐसा होगा, पहले से ही स्केड्यूल है, तो स्कूल जनवरी से फिर से शुरू होता है। द बस लीव्स एट 4 PM। बस 4 बजे चलती है। तो कोई भी ऐसा एक्शन जो पहले स्केड्यूल्ड है, वो भी किस में आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से सिंपल प्रेजेंट टेंस के कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी दे रही है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही है। आपको फिर भी कोई डाउट्स हो, कमेंट्स करें। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड शेयर। चलिए आए सिंपल प्रेजेंट टेंस को आगे लेकर चलते हैं। अभी तक मैंने बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कहाँ कहाँ होता है। अब इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। स्ट्रक्चर का मतलब, आपने एक बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग में कुछ घर है या ऑफिस है, कुछ भी है, तो आप चेक करोगे ना, ये रूम यहाँ पर है, किचन यहाँ पर होगी, वॉशरूम यहाँ पर होगा। तो आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। रैंडमली तो बिल्डिंग बनाना स्टार्ट नहीं कर सकते ना। ऐसे ही टेंसेस में भी हर टेंस के अपने स्ट्रक्चर है। अगर वो स्ट्रक्चर यहाँ रजिस्टर हो जाए, दिमाग में बैठ जाए, तो टेंसेस को समझना चुटकियों का काम है। तो चलिए हम पहले स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, और पहला स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैं गाना गाती हूँ, मैं नाचती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ। तो जिस पे जो काम हो रहा है। और अगर मैं इसकी बात करूँ नेगेटिव, नेगेटिव होता है मैं खाना नहीं बनाती हूँ, मैं गाना नहीं गाती हूँ। तो एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीन्स जो काम नहीं हो रहा है, राइट? अब एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। हमारे सारे टेंसेस में इसी का खेल है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब आप बोलेंगे मैम सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो वर्ड होता है जो कोई एक्शन परफॉर्म करता है, जो कोई कार्य करता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाती हूँ, तो मैं कौन है? मैं मीन्स मैं काम कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? मैं स्कूल जा रही हूँ। तो मैं, इसमें मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट, मीन्स आई गो टू स्कूल। आई क्या हो गया? मेरा सब्जेक्ट। शी स्टडीज हार्ड, इसमें वो लड़की अच्छा पढ़ रही है, ठीक है? वो अच्छा पढ़ती है, पढ़ रही है तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें ing आ जाएगा। अच्छा, इसी के साथ मैं एक और बात बताती हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, सिंपल पास्ट टेंस हो, सिंपल फ्यूचर टेंस हो, उसमें वर्ब के साथ ing नहीं आएगा। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि मैम ing आता है, नहीं आता है। सो ing सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज नहीं होता है, इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब आप कहोगे मैम और भी कुछ फॉर्म्स हैं? बिल्कुल हैं। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, वर्ब 1, V1, V2, V3। V1 होती है प्रेजेंट की, V2 होती है पास्ट की,
और V3 होती है पास्ट पार्टिसिपल की। इनकी करेक्ट यूसेज कहाँ कहाँ पर है वो मैं साथ साथ में आपको बताऊंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरी लिस्ट दे रखी है जिसमें तीनों वर्ब फॉर्म्स लिखी हुई हैं। अगर आप उसको प्रॉपर्ली लर्न करेंगे तो आपके लिए टेंसेस को समझना और सीखना बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा साथ साथ चलते हैं। जहां सब्जेक्ट जाएगा वहां वर्ब जाएगा, बट आपने कौन सा वर्ब यूज करना है वो आपको, उसके लिए वो चार्ट लर्न करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जो राहुल है, राहुल गोज टू स्कूल, राहुल स्कूल जाता है। इसमें काम कौन कर रहा है? राहुल। तो राहुल क्या हो गया? सब्जेक्ट। वो क्या कर रहा है? जाता है। जाता मीन्स गोज, और वो कहां जा रहा है? स्कूल। वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट राहुल, वर्ब हो गया आपका गोज, और टू स्कूल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मीरा एंड आई। अब इसमें आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, मीरा और मैं। स्टडी फॉर द एग्जाम, हम पढ़ते हैं एग्जाम्स के लिए। मीरा और मैं एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, राइट। अब इसमें मीरा एंड आई, कौन काम कर रहा है? कौन डूअर है? वो है मीरा एंड आई। वो गया आपका सब्जेक्ट। वो क्या कर रहे हैं? स्टडी। हो गया आपका वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी का सेंटेंस क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। एक और पर देखते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। जो बर्ड्स हैं वो एयर में, हवा में उड़ती हैं। तो कौन उड़ रहा है? बर्ड्स उड़ रही है ना, तो डूअर कौन है? काम कौन कर रहा है? बर्ड्स। वो हो गया मेरा सब्जेक्ट। फ्लाई, वो क्या कर रही है? उनका कार्य क्या है? उनका एक्शन क्या है? वो होता है वर्ब। फ्लाई इन द एयर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब एक इंपॉर्टेंट नोट, एक इंपॉर्टेंट चीज जो समझना बहुत जरूरी है, वो क्या? देखिए, अगर राहुल गो भी हो सकता है कि राहुल गोज होगा। मैंने तो गोज लिखा, गो क्यों नहीं लिखा? मैंने बर्ड्स के साथ फ्लाई लिखा, फ्लाइज नहीं लिखा। क्यों? बिकॉज इसके लिए भी एक बहुत ब्यूटीफुल रूल है। अब वो रूल क्या है? वो बेसिकली उसका भी एक पॉइंट है। वो क्या है? चलो देखते हैं। मैंने नोट में लिखा है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक हो, मैंने आपको पहले ही बताया जहां जहां सब्जेक्ट जाएगा वहां वहां वर्ब जाएगा। ठीक है, वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। अब सब्जेक्ट और वर्ब कहते हैं भाई हम आपस में तो रहेंगे, बट हमारी एक कंडीशन है। अब वो कंडीशन क्या है? अगर सब्जेक्ट कहता है मैं अपने पास एस और ई एस रखूंगा, तो वर्ब के पास एस ई एस नहीं रहेगा। अगर सब्जेक्ट अपने पास एस या ई एस नहीं रखता है तो वर्ब उसे संभाल के रखता है, बिकॉज उसका वो बहुत अच्छा दोस्त है। तो अगर जब वो सब्जेक्ट को चाहिए होता है वो दे देता है, जब सब्जेक्ट को एस ई एस नहीं चाहिए होता तो वो संभाल के रखता है। अब कैसे संभाल के रखता है? चलिए ये देखें। जैसे मैंने बोला, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, जैसे सब्जेक्ट है राहुल, अब इसके पास ना एस है ना ई एस है, ठीक है, तो वर्ब उस ई एस को ले लेता है। ठीक है, तो गो का गोज हो गया। बर्ड्स के पास, अब इस सब्जेक्ट के पास एस है तो वर्ब कहता है यार अब तेरे पास है ना एस ई एस, तो मैं क्या करूंगा? तो एस, अगर सब्जेक्ट हमारे पास अपना एस या ई एस अपने पास रखता है तो वर्ब एस और ई एस को क्रॉस कर देता है। मैं और एग्जाम्पल देती हूँ। शी, ठीक है, शी क्या हो गया? सब्जेक्ट। शी स्टडीज, शी सिंगुलर है, अब शी के पास एस या ई एस नहीं है तो वर्ब उसको संभाल के रखता है। वो आगे लगा देता है अपना, स्टडीज के बाद आपको पता है एस लगे, ई एस लगे, आप आई ई एस भी लगा सकते हो। ठीक है, स्टडीज फॉर हर एग्जाम्स। अगर आपने बोलना है राहुल क्लाइम्स द ट्री, अब राहुल इज सिंगुलर, क्लाइम्स, अब राहुल के पास तो एस नहीं है ना, तो क्लाइम्स, उसके पास जो वर्ब है वो एस या ई एस या आई ई एस संभाल के रखता है। तो राहुल क्लाइम्स द ट्री। अब बर्ड एक है, बर्ड सिंगुलर है तो बर्ड फ्लाई नहीं होगा, बर्ड के पास भी एस या ई एस या आई ई एस नहीं है तो वर्ब उसको संभाल के रखेगा। बर्ड फ्लाइज इन दी एयर। अब जरूरी नहीं है अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें एस या ई एस होना भी जरूरी है। कुछ ये भी केस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मीरा एंड आई, ये क्या है? जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल ही है ना, पर जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब के पास एस, आई ई एस या ई एस नहीं आएगा। मैं फिर से बोल रही हूं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, उसमें एस है या ई एस है, या उसके पास एस ई एस नहीं भी है बट वो प्लूरल है, बट उसके साथ वर्ब के साथ क्या आ जाए? वर्ब उसके पास एस या ई एस नहीं लेगा।
ठीक है, ये आपको जो रूल है क्लियर हो गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। नंबर 4, रिया डज हर वर्क। रिया सब्जेक्ट है, डज मेन वर्ब है, आगे ऑब्जेक्ट हो गया। सेम, दे डू डांस टुगेदर। डांस कौन कर रहा है? दे, वो सब्जेक्ट। नेक्स्ट वर्ब, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। तो एफर्मेटिव का मेजर रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आते हैं हम नेगेटिव पर। नेगेटिव मीन्स वो चीज नहीं हो रही है, वो काम नहीं हो रहा है। अब उसका स्ट्रक्चर क्या है, चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डजंट और डोंट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, राहुल गोज टू स्कूल। यहाँ पर राहुल स्कूल जा रहा है, अगर वो नहीं जा रहा तो कैसे बोलेंगे? राहुल डजंट गो टू स्कूल। यहाँ पर है मीरा एंड आई स्टडी फॉर द एग्जाम। वो पढ़ते हैं एग्जाम्स के लिए, अगर वो नहीं पढ़ते हैं तो कैसे बोलेंगे? मीरा एंड आई डोंट स्टडी फॉर द एग्जाम्स। अगर है बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, बर्ड्स डोंट फ्लाई इन द एयर, तो हमने इसको नेगेटिव बना दिया। अब आप बोलेंगे मैम डू कब यूज करना है, या डज कब यूज करना है, या डजंट कब यूज करना है, या डोंट कब यूज करना है। मैंने इसके लिए भी एक ब्यूटीफुल सा फ्लो चार्ट आपके लिए रेडी कर रखा है, आइए इसको देखते हैं। डज यूज होता है जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम क्या यूज करेंगे? डज। फॉर एग्जाम्पल, शी एक है, शी डज। ही एक है, ही डज। इट किसके लिए यूज होता है? किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए, चेयर, टेबल, मोबाइल फोन, स्क्रीन, या किसी भी एनिमल के लिए। तो इट डज, या किसी का भी नाम है, मानसी डज, रिया डज, आशीष डज, सिया डज। तो जब भी कोई नाम होगा उसके साथ, मतलब बेसिकली सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। पॉइंट इज दिस, अगर आपको डू यूज करना है तो सब्जेक्ट का प्लूरल होना इंपॉर्टेंट है। प्लूरल जैसे दे, वो लोग, दे, हम, वी डू, दे डू। अगर बहुत सारे लोग हैं जैसे रिया एंड आई, एक से तो ज्यादा है ना, रिया एंड आई डू, तो ऐसे इस केस में जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होगा तो हमें सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो क्या यूज करना है? डू। नेक्स्ट, अब ये स्पेशल लोग हैं, ये कुछ वीआईपी लोग हैं जिनको बोलते हैं आई और यू। अब आई भी एक है, यू भी एक है। मैंने आपको बताया जब सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो आप डज यूज करेंगे, बट यहां पर आई और यू होते तो एक हैं, बट इनके साथ आता डू है, तभी इनको स्पेशल या वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। फिर से मैं बोल रही हूं, सिंगुलर के साथ डज आता है, बट आई और यू होते तो सिंगुलर है, बट इनके साथ आता है डू, इसलिए मैंने उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। राइट, नेक्स्ट, अब आते हैं इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर पर। इंटेरोगेटिव का मतलब ये होता है क्वेश्चन। आप कभी भी क्वेश्चन पुटअप करते हैं, अब जब भी आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे डू या डज लेकर, तो क्या वो काम हो रहा है, क्या वो पेंटिंग कर रही है, कोई चीज हो रही है, तो आप उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? चलिए देखें। डू, डज प्लस सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नाउ डू यू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन? डू, अब आपका आ गया डू या डज में ऑब्वियसली आप एक ही वर्ड यूज करेंगे। क्या तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट तुमने लिया है या तुमने किया है? तो आप पूछ रहे हैं ना इस चीज को, क्वेश्चन है आपके आगे। तो डू आपके आगे सब्जेक्ट, देन आपके आ गया वर्ब, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस आपका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, डज शी हर्ट यू? डज, दोनों में से एक वर्ड आ गया, आगे आपका सब्जेक्ट क्या है? शी, वर्ब क्या है? हर्ट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट स्ट्रक्चर है, अब उसको ध्यान से देखेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे। WH वर्ड प्लस, अब WH वर्ड कौन से होते हैं? when, why, which। ठीक है, तो जितने भी WH वर्ड्स हैं उनके साथ अगर हम डू यूज करें या डजंट यूज करें या डोंट यूज करें, कुछ भी यूज करें, डू, डज, डजंट, डोंट, चाहे उनकी पॉजिटिव फॉर्म यूज करें चाहे नेगेटिव फॉर्म, उसके साथ आगे क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सी, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है सुनने में, पर जब आप इसको एक दो बार रीड करेंगे, पढ़ेंगे बारी बारी, तो वो रजिस्टर हो जाता है माइंड में, फिर वही चीज करना बहुत आसान हो जाएगी। बिकॉज मैंने कहा ना, स्ट्रक्चर समझ लोगे तो लिखना या बोलना बहुत आसान हो जाएगा। अब उसका एग्जाम्पल देखते हैं। WH वर्ड मैंने कौन सा लिया? वॉट। ठीक है, वॉट
डू, अब मैंने चारों में से एक मैंने एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव वाला ले लिया. व्हाट डू यू, यू आपका हो गया सब्जेक्ट. अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई डू. व्हाट डू यू डू, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया आपका ऑब्जेक्ट इन द इवनिंग. नेक्स्ट WH वर्ड हो गया आपका वाई. वाई अगेन मैंने आगे लिया डजंट, मैंने नेगेटिव फॉर्म ले लिया. वाई डजंट अगेन सब्जेक्ट ही पे. See why doesn't, then subject he, then verb first form pay, then rest of the sentence is object. So WH word plus do does या don't doesn't plus subject plus verb first form plus object. तो जैसे इसको समझेंगे लिखेंगे चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी. स्टिल कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करें और मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगी. इफ यू लाइक द वीडियो, hit the like button and share. Thank you.